मंदिर पूजा पाठ करता था। कौन श्रेष्ठ है? वास्तविकता में श्रेष्ठ कौन है ये पूछना ही नहीं चाहिए। नास्तिक को माँ बाप की सेवा के साथ साथ संसार के जीवों की दया करुणा आदि का आचरण करते हुए भी उस सदाचार की शिक्षा देने वाले परमात्मा के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। ये उसका अपराध है। और जो आस्तिक है उसको भी अपने परमात्मा की आराधना करना चाहिए और परमात्मा की आज्ञा का पालन करने में भी उसको रुचि रखना चाहिए। आस्तिक भी अधूरा है और नास्तिक भी अधूरा है। यहाँ कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था रखता है और ईश्वर की आज्ञा में अरुचि रखता है तो ये उसका अधूरापन मात्र है। जैसे एक थाली में रोटी परोस ली और एक थाली में हमने सब्जी और रोटी दोनों परोस ली। एक व्यक्ति के थाली में सब्जी नहीं है इसलिए वो सब्जी के साथ रोटी खा नहीं रहा और दूसरे को परोस भी दिया लेकिन वो मूड नहीं इसलिए खा नहीं रहा। तो दोनों के पेट में क्या गया? आधी चीज गई। तो जो पूर्णत्व है वो दोनों में ही संभव है। इसलिए आस्तिक अपनी जगह अधूरापन लेकर के बैठा है और नास्तिक भी अपनी जगह अधूरापन लेकर के बैठा है। किसी का आस्तिक होना और किसी का नास्तिक होना ज्यादा जरूरी नहीं है। दोनों का भी ज्यादा जरूरी है कि वह व्यवहार और निश्चय दोनों ही धर्म का पालन करने में रुचि रखे। परमात्मा के प्रति दर्शन करना कि वंदन पूजन अभिषेक आदि क्रियाओं में रुचि रखना ये हमारा एक क्रिया का अंग हो सकता है। लेकिन जिस भगवान की हम आराधना पूजन वंदन आदि करते हैं अगर उन्होंने हमें शिक्षा दी है जीव दया की करुणा की परोपकार की सेवा भाव की तो उस आस्तिक व्यक्ति को भी सेवा में रुचि रखना चाहिए। और नास्तिक व्यक्ति भले ही माँ बाप की सेवा कर रहा है दया करुणा आदि कर रहा है लेकिन वह परमात्मा के प्रति अगर समर्पण भाव श्रद्धा का भाव नहीं रखता तो ये उसका अधूरापन है। उससे भी उसका कोई पूर्ण कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए दोनों ही अधूरे हैं। दोनों में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है और दोनों को आकर के बैठ करके पूर्णत्व का धर्म कर लेना चाहिए। किसी के आस्तिक होने से कोई भला नहीं है, किसी के नास्तिक होने से किसी का कोई नुकसान नहीं है। जिसने भी विवेकपूर्ण कार्य किए उसी का कल्याण होता है संसार में। अगली जिज्ञासा के लिए वैशाली गुजरवाल संगम जय नारायण। भैया मैं अशोक जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी समूह शरण में 12 सभाएं होती हैं। सभाओं में कौन से जीव बैठते हैं? और महाराज एक और छोटा सा प्रश्न, आपके वैराग्य का क्या कारण है? समूह शरण भगवान की धर्म सभा है। केवल ज्ञान होने के उपरांत भव्य भाव न जोगी वशात बिना इच्छा के ही भव्य जीवों के कल्याण मात्र के लिए वह परम योगी परमहंस परम ज्ञाता जिन्होंने अपनी योग साधना से अपने मन वचन कर्म का विनाश किया और जिन्होंने 4 घातीय क्रम का नष्ट करके अरहंत पद को प्राप्त करके वहां समूह शरण की रचना की। उनके समूह शरण में प्राय करके नरक गति को छोड़कर मनुष्य गति, त्रियंश गति और देव गति के जितने भी संगी पंचेंद्रिय जीव है जो भव्य है वह सब उनके समूह शरण में अपने अपने निहित स्थान पर, निहित माने जहां जहां जिसकी बैठने की व्यवस्था है। जैसे आप लोग अभी यहाँ बैठे हो महिलाओं की, फिर माता जी आ गई तो यहाँ अलग से पाटा लग गया, कोई मुनि महाराज आएंगे तो यहाँ अलग से पाटे लग जाएंगे।
समोशरण शब्द का मतलब होता है धर्म सभा। जैसे अभी अपनी धर्म सभा लगी वैसे उनकी धर्म सभा लगी। इसमें भवनाशी, अंतर्वासी, ज्योतिषवासी, वैमानिक चारों निकाय के देवी देवता आते हैं। त्रियंचों में भी जो संगी पंचेंद्रिय त्रियंच है, पशु है, पक्षी है, वो भी वहां पहुंचते हैं। और जो मनुष्य है उसमें भी आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेश्वरी, आलिका, चुलिका, अनुवर्ती, महावर्ती, अनेक प्रकार के रिद्धि संपन्न साधु है। और सामान्य गृहस्थ, गृहिणी भी वहां बैठते हैं। तो समोशरण में ये सारे संसारी जीव बैठते हैं। और दूसरा प्रश्न कि महाराज तो वैराग्य कैसे हो गया? हम तो मुनि ही बने, वैराग्य हो जाए इसलिए हम साधना कर रहे हैं कि हमें वैराग्य उत्पन्न हो जाए। इसलिए हम कैसे कहें कि हमें वैराग्य हुआ है? इतना तो कह सकते हैं कि पाप, विरुद्ध, धर्म, रुचि से भी हमारा कल्याण हो सकता है, हम संन्यास ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने कोई भी संसारी जीव ने जो संन्यास लिया है उसका वह संन्यास किसी वैराग्य के कारण हुआ है, ये जरूरी नहीं। पाप में अरुचि और धर्म में रुचि, अथवा प्रभु के प्रति प्रेम भाव, गुरुजनों के प्रति प्रेम भाव, शास्त्रों के प्रति रुचि। और कई बार हम लोग धर्म में रुचि होने के कारण भी संन्यास ले सकते हैं और अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। दीक्षा के उपरांत कई वर्षों के बाद वैराग्य भाव जागृत हो सकता है। कई सारे गृहस्थ भी ऐसा जीवन जीते हैं कि वो अपने जीवन में बिल्कुल भी अधर्म, अन्य प्रकार के कुटिल कर्म, निम्न दर्जे के कर्म, अशोभनीय कृत्य नहीं करते। सहज, सरल, सात्विक परिवार के बीच में रहते हुए भी अपने जीवन को अत्यधिक हिंसा, चोर, चोरी में से मुक्त रखकर के गृहस्थ लोग अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उनके मन में भोगों के प्रति भी उदासीनता होती है। घर में रहते हो, परिवार के बीच में, कुटुंब के बीच में रहते हैं, उठना, बैठना, बोलना, चलना, खाना, पीना सब में रहता है, शामिल होते हैं। 2-2, 3-3 बार भोजन करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा व्यापार करेंगे। लेकिन उनके मानस पटल पर किसी भी सांसारिक भोगों के लिए आवेग नहीं होता, आकुलता, व्याकुलता नहीं दिखती। वो कर्तव्य समझ करके थोड़ा बहुत संसार के जो आवश्यक कर्म होते हैं वो कर लेते हैं बस। उनके ओरा से, उनके आवामंडल से, उनके व्यक्तित्व से, उनके सादगी भरे जीवन से ही वह अभिव्यक्ति होती है कि ये अत्यधिक मात्रा में भोग लंपट, विषय लंपट नहीं है। तो ऐसे भी संसारी जीव होते हैं। तो अगर ऐसा कोई गृहस्थ में भी रहता है तो हम उसको वैराग्य थोड़ी कहेंगे। तो वैराग्य शब्द थोड़ा सा बहुत भारी है, क्योंकि जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो वह देखना बंद कर देता है, बोलना बंद कर देता है, भोजन करने में एकदम अत्यधिक मात्रा में नीरसता हो जाती है। मान मिला के नहीं मिला, अपमान मिला के नहीं मिला, सुख मिला के नहीं मिला, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सारी चीजों में उसका अलग तेवर चलते हैं। इसलिए वर्तमान समय में हम इतना तो कह सकते हैं कि धर्म रुचि है, पाप विरुद्धता है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि अगर हमारे अंतःकरण में देव गुरु शास्त्र के प्रति रुचि का भाव है, हम वहां आते जाते, उठते बैठते हैं, हमें अच्छा लगता है। भले हम कोई विशेष चिंतन, विशेष ध्यान, विशेष तपस्या नहीं कर पाते, मतलब साधना भले कोई नहीं कर पाता, लेकिन वह सहज, सरल, सात्विक जीवन जीने की तरफ उसका झुकाव भी अगर है तो समझ लेना उसका भी कल्याण होता है। तो अभी हमारा वैराग्य का पता नहीं है लेकिन अधर्म में अरुचि है और धर्म में रुचि है, हम तो महसूस करते हैं। और भगवान जी से तो बाद में ठीक है, जो प्रेम भाव हुआ सो हुआ, लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो गुरु प्रेम से ही हुई थी। जब गुरु के प्रति प्रेम भाव हृदय में जागृत होता है तो भी बहुत कुछ हो जाता है। अगली जिज्ञासा के लिए उपासना पूजा और है शैलेंद्र कुमार जी जय।
मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ज्ञानावरणी आसनों के कारणों में से निहनव, जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को छुपाना, तो महाराज जी यह बात क्या परीक्षा समय में भी लागू होगी? परीक्षा समय नहीं, वहां नहीं लागू होती है नियम। इसमें कुटिल भाव होता है, वहां तो बंधनों में बंधे हैं, नियमों में बंधे हैं। वहां अगर हम जानते हुए ज्ञान को अगर प्रकट कर लिया तो ये महादोष में आ जाएगा। ये ध्यान रखना, वहां तो ज्ञानावरण कर्म का बंद हो जाएगा हमें, क्योंकि वह कक्षा परीक्षा कक्षा है, और परीक्षा कक्षा में अगर कोई आगे पीछे का कोई व्यक्ति हमें पूछता है कि इसका जवाब क्या है, और अगर हम वहां बता देते हैं तो ये ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा। वहां उस परिस्थिति को निंदा नहीं कहते, वहां शब्द जो होते हैं ना, वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, लालसा के कारण मैं अगर इसको ये ज्ञान दे दूंगा तो ये मेरे से भी बड़ा कहीं ज्ञानी न बन जाए। इस कुटिल भावना से जो व्यक्ति अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान दूसरों को नहीं प्रदान करता, छुपा देता किसी कारण से, उसको निंदा होते हैं। तो प्रदोष, तत्प्रदोष, निंदा, आश्चर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ऐसे 6 प्रकार के कारण बताए हैं उन्होंने ज्ञानावरण कर्म का आश्रय के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को दोष नहीं लगता कि हमने अगर किसी को ज्ञान नहीं दिया। पर्यावरण अशोक कुमार जी है। श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राजी, मेरा आज के जमाने के हिसाब से क्वेश्चन है कि इस कदर जनसंख्या बढ़ रही है और अधिकतर लोग पाप की तरफ ही झुक रहे हैं। गांव में तो इतनी शराबबंदी शुरू हो गई है कि जिसके मुँह से भी सुनो तो यही सुनने में आता कि बेहद दारू हो रही है, दिन भर पीता रहता, घूमता रहता, मारपीट, लड़ाई झगड़े। आज से 20-30 साल पहले ये सब सुनने देखने में नहीं आता। अब आगे और क्या होने वाला है समझ में नहीं था, बहुत अंधकार में समय आने वाला है क्या? देखो, ऐसा सोचना अपनी जगह कदाचित कि पहले के समय में बहुत अच्छा था, आने वाला समय बहुत बुरा आने वाला है, ये तो हम भोले भंडारी बन करके ऐसे पूछते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अनंत काल के इस परिभ्रमण में किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी क्षेत्र में ऐसा ही सब होता आ रहा है। पहले के जमाने में अच्छा होता था, आजकल जमाना बदल गया, हमारे जमाने में ये नहीं होता था, आजकल जमाने में सब ऐसा ही होने लगा। ये कहने में आता है। तुम तो अभी धरती पर 20 साल 30 साल पहले पैदा हुए हो, 40 साल पहले, तुम्हें क्या पता 200 साल पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था। लेकिन मनुष्य ऐसा बोलने में बोल लेता है। अब ये हमारे जमाने में नहीं, जब जब जिस भी काल में आप इस धरती पर जन्म ले लोगे, आपको यही हरकतें करते हुए इंसान मिलेंगे, यही हरकतें करते हुए जानवर मिलेंगे। ये कभी ना शुरू हुआ है ना कभी अंत होगा इसका। आज से 2 करोड़ वर्षों के बाद भी आप इस भारत में पैदा हो जाओ, चाहे अमेरिका में पैदा हो जाओ, कहीं आपको जहां चाहे पैदा हो जाओ, जो चीजें आज आप अपने आसपास के न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल पे, अपने आसपास के गांव खेड़े में देख रहे हो, ये सारी हरकतें आपको करते हुए जीव मिलेंगे। अब ये बात अलग होती है कि ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये संसारी जीव ही 8 कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। इसको जब चाहे धरती पर पैदा कर लो, जब चाहे धरती पर पैदा कर लो। जवान होती लड़की ढूंढेगा, लड़का ढूंढेगा, पानी ढूंढेगा, भोजन ढूंढेगा, पैसा ढूंढेगा, कपड़ा ढूंढेगा, दुश्मन ढूंढेगा, मित्र ढूंढेगा, हा हा ही ही हू हू, मौज मस्ती की चीजें ढूंढेगा, मौज मारेगा, बुढ़ा हो जाएगा, फिर रोएगा, धोएगा, बिलकेगा, कमर दर्द, घुटने का दर्द, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा नहीं हो रहा है, मेरी किस्मत खोटी, मेरा भाग्य अच्छा। किसी गली में घुस करके मुस्कुराएगा, किसी के कंधे पर बैठ के रो लेगा, 1 घंटे के बाद बैठ करके हंसी मजाक कर लेगा, बाद में बैठ करके खाना खाने के होटल में चला जाएगा। वो 4 घंटे में सारे काम कर सकता है। ये आदमी ऐसा ही करता हुआ तुझे अनंत काल तक मिलेगा, जब चाहे धरती पर पलट करके देख लो। ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए यहाँ कुछ नया नहीं है।
नहीं, यहाँ कुछ विचित्र घटना घटित नहीं हो सकती, वो वही हो रही है जो होना चाहिए वो होती है। और प्रत्येक आत्मा पूर्वजन्मों के कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। पता नहीं मैं आज सन्यासी बन के बैठा, पिछले जन्म का कोई डाकू था, किसका और धन हड़प किया होगा, तो वो कहीं बैठा होगा किसी गांव में, अब मैं विहार करते करते उसके गांव में चला जाऊंगा, वो जैसे मुझे देखेगा पूर्व जन्म के द्वेष भाव, पूर्व जन्म के नफरत का भाव उसकी अग्नि धड़केगी और वो मुझे गाली गलौज करेगा, निंदा करेगा, आलोचना करेगा, सब करेगा। तो इसलिए आदमी बुरा है ये मैं कभी नहीं सोचता। मैं अच्छा भी नहीं बोलता, मैं बुरा भी नहीं बोलता, मैं इतना बोलता हूँ ये संसार है, बोलो ये ऐसा ही है, यहाँ यही होता है। अब चाहे वो अच्छा कहो बुरा, मैं अच्छा और बुरा नहीं कहूँ। यहाँ साधु कब से बना जा रहा है, इस संसार में साधु कब से बना जा रहा है? अनंत काल से। संन्यास, वैराग्य, तीर्थ क्षेत्र, देवालय, जिनालय, मंदिरों का निर्माण अनंत काल से हो रहा है। उसको पूजने वाले भी मिलेंगे, उसको नहीं पूजने वाले लोग मिलेंगे, शाकाहारी भी मिलेंगे, मांसाहारी भी मिलेंगे। कब से? अनंत काल से। तो अच्छे लोग और बुरे लोग कुछ नहीं बोलना चाहिए कभी। ये संसार है, ये ऐसा ही है, यहाँ यही होता है, सीधी सी गणित यही है। आदमी का काम ही है रोना, धोना, बिलखना, चीखना, चिंगाड़ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, मेरे साथ अब नहीं मिला, तब नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, वहां नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला। ये सब उनके मुंह से यही निकलेगा दिन भर। इनको जितना चाहे खिलाओ, पिलाओ, कपड़ा दो, मकान दो, ब्याह करा दो, ये चिंगाड़ेंगे तो जय। खाना खिलाओ तो खा खा करके पेट फुला करके ग्यासोरी चलाएंगे। खावा खाने के लिए दुकान कम बढ़ गई तो भगवान के सामने आकर के बत्तांबर फोड़ेंगे, भगवान का जो रुपया मिल जाए, ताकि रुपया से अनाज आ जाए, अनाज से फिर पेट भर के खा जाए, फिर पेट भर के गैस में रोड रही है महाराज, फिर भगवान से फिर दवा भी मांग ले भगवान से जाकर। तो ये आदमी की फितरत नहीं है, ये अनंत काल से हम यही है, हर बार जय करते हैं। नया कुछ नहीं होना, आश्चर्यचकित नहीं होना, घबराना नहीं, बेचैन नहीं होना। ये तीन सूत्र में दिमाग में गूंजते हैं। ये संसार है विचल सागर, यहाँ यही होता है, ये संसार है, ये ऐसा ही है और यही होता है। तीन लाइनें तो पक्का बोल देता, छोड़ के चला जाता, तो कहीं कर सकता है वो ऐसा, वो वैसा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। किसके पीछे पड़ोगे? कौन तुम्हें सही बता रहा है? सब झूठ बोलने में बैठे पालती मार करके। अगली जिज्ञासा के लिए अशोक कुमार जी तैयार रहे, करण से रहिए। नमस्ते महाराज जी। 16 एकावन भावनाओं में साधु समाधि भावना बनाने की नमस्ते। भावनाओं का प्रकरण थोड़ा सा बहुत लंबा पड़ता है मेरे लिए, क्योंकि एक बार में चिंतन देना चालू करते हैं तो ये 2 घंटा तो आराम से लग जाता है। भावना का अर्थ ही समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बाकी के शब्द तो आप लोगों को आ ही जाएंगे। मैं हमेशा अपने चिंतन में लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि प्राय करके लोग आपको ये बोलेंगे आचरण अच्छा रखो, आचरण अच्छा रखो, आचरण अच्छा रखो। कभी आपको कोई आकर के नहीं बोलेगा कि थोड़ा सोचना सीख ले, विचार करना सीख ले, चिंतन करना सीख ले, मनन करना सीख ले। कोई नहीं बोलेगा। और आचरण अच्छा है ये हमारे आसपास के लोग अगर हमारे लिए कहते हैं तो वो मात्र इसलिए कहते हैं कि तुम उनके मन की करते हो। तुम जिसकी मन की नहीं करोगे वो तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं, हमेशा यही बोलेगा। अब तुमने अगर अपने ससुराल में, मायके में सबके मन की करने लगे, तुम्हारे सैया जी गली गली में लहरा लहरा करके उचक उचक करके चलते चलते गए, हमारी लाड़ी तो बहुत अच्छी लगी, महरो नहीं मेहरा लुगाई। हाँ,
तो ये जब तक आप अपनी अनुकूलता निर्माण करके दोगे, सुख दोगे आसपास के लोगों को, तो ये आपके आचरण को अच्छा घोषित करवा देता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान का शासन में बहुत अच्छी बात है ये भावना। ये भावना का मतलब विचार करना होता है। और ये जो तीर्थंकर बैठे हैं, जंगलों में बैठे हैं, दीक्षा लेकर के बैठे हैं, 6-6 महीने तक आंख बंद करके ऐसे बैठे, आदिनाथ मेरे प्रभु मुनि अवस्था में, पैर पर पैर रखे, हाथ पर हाथ रखे, या दोनों पलकें बंद है, और सारे शरीर की क्रियाओं से, वचन की क्रिया से, मन की क्रिया चल रही है बस खाली। तो वहां क्या कर रहे हैं? तो वह विचार करते हैं। विचार करना संसार की सबसे बड़ी साधना होता है। और कैसे विचार करें यही नहीं कोई सिखाता। कोई भी शब्द ले लो, भगवान के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द ले लो, जैसे क्षमा शब्द ले लो, दया शब्द ले लो, करुणा शब्द ले लो, विनय शब्द ले लो, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, जैसा इन्होंने कहा साधु समाधि शब्द, कोई भी शब्द ले लो आप, और उस शब्द पर भगवान कहते हैं कि इस पर विचार करो थोड़ा सा। विचार करने के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अभी मैं आपको अगर आज्ञा दूं, आदेश दूं, थोड़ा हिंट करूं कि आप क्षमा के ऊपर थोड़ा विचार करो, पता है आपको विचार करना ही नहीं आएगा, क्योंकि जिंदगी बीत गई, बुढ़े होके बैठ गए, क्षमा कर लो सुन करके। लेकिन क्षमा के ऊपर विचार करने के लिए अगर मैं कहूं तो आपके पास उसका डायरेक्शन नहीं पता कि एक्चुअली इसका विचार कैसे किया जाता है। समाधि शब्द जो उसमें आया है, वो समाधि का मतलब मरण वाली समाधि नहीं है। मरण वाली समाधि से वहां ताल्लुक नहीं रखता। साधु समाधि, वैया भक्तिकरण आदि आया है, तो वहां जो समाधि दो प्रकार की होती है। एक मृत्यु के निकट होने, किसी का मरण निकट है, उस समय जो होता है वो भी समाधि है, संलेखना है। और दूसरा होता है कषाय संलेखना, कषाय समाधि। तो आपको भगवान ने ये कहा कि आप कुछ ऐसा विचार करो कि आप विचार करो किस विषय पर? साधु की कषाय ना भड़के मेरे कारण। इस पर आपको विचार करने के लिए कहा है कि आप पूरे जीवन भर कैसे साधु के साथ उठोगे, बैठोगे, बोलोगे, विचार करोगे, चिंतन कैसे करोगे, मनन कैसे करोगे, आहारचर्या कैसे करवाओगे, विहार कैसे करवाओगे, उनके अगल बगल में आप जब जाओगे तो आपके द्वारा किस प्रकार की क्रियाएं की जाएगी, ये सोचने के लिए, बैठने के लिए भगवान कहते हैं साधु समाधि। कि मैं साधु के बगल में जब भी जाऊंगा आहार दान देने के लिए, तो ऐसा कोई आहार नहीं दूंगा, ऐसे परिस्थिति में खड़ा नहीं रहूंगा, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूंगा जो उनके मन वचन काया में नाना प्रकार की कषायों की उत्पत्ति हो। इसी को लेकर के 1-1.5 घंटा आपको चिंतन करना आना चाहिए। जैसे पहली भावना को दर्शन विशुद्धि भावना है, विनय संपन्नता भावना। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं शुरुआत करता हूं, जैसे दर्शन विशुद्धि भावना। कितने लोगों ने षोडशकरण के व्रत किए? षोडशकरण व्रत किसी ने भी नहीं किए? अच्छा, पहलवान आए नहीं, कोई बात नहीं, पहलवान अभी बाद में आता है, तो धार्मिक लोग पर बाद में। किसी भी शब्द पर ना आपको 2, 4, 5 मिनट तक चिंतन, मनन, विचार, भावना। भावना शब्द को थोड़ा सा मैं कहूंगा। भावना का मतलब क्या है? विचार करने के लिए बैठना, चिंतन करने के लिए बैठना, परिणाम करने के लिए बैठना, सोचने के लिए बैठना, मनन करने के लिए बैठना, ये सब का मतलब एक ही होता है, भावना भावो। लेकिन हकीकत में किसी भी जैन व्यक्ति को पता ही नहीं कि भावना भाते कैसे। किसी को पता हो तो बताओ। 12 भावना भी हो चाहे षोडशकरण भावना, दोनों ही भाने के लिए कहा है। तो जैसे मैं अगर मान लो मुझे कोई कहता है कि अगर जब अगले जन्म में तीर्थंकर बनना है, आप थोड़ा साधना करो,
तो हम क्या करेंगे, षोडशकरण भावनाओं का आधार लेंगे अथवा 12 भावनाओं का आधार लेंगे। और अगर मैं विशेष अगर चाहता हूँ कि मैं अगले जन्म में तीर्थंकर करूँ, तो मुझे 16 प्रकार की जो शब्द दिए भगवान ने, अक्षर दिए 16, उन 16 में से 16 का भी कर सकता हूँ, 16 में से किसी एक का भी कर सकता हूँ, तो भी मैं तीर्थंकर बन सकता हूँ। तो मैं बैठ गया पालती मार करके, कभी भगवान के सामने बैठो, मंदिर में बैठो अथवा घर में बैठो, कमरे में बैठो, कहीं भी बैठो, तो आपको भावना भाना आना चाहिए। और सगर महाराज क्या चल रहा है आजकल आपका? अरे कुछ नहीं भैया, बढ़िया चल रहा है सर। अच्छा बढ़िया चल रहा है, आहार पानी अच्छे से हो रहे हैं? कचो नहीं है, बस ठीक है चल रहा हो। घाय के लोग तुम्हें अच्छे से हार नहीं करवा रहे, हारे कचो नहीं करवा रहे, बात तो सही बता रहे, ऐसा क्या है? महाराज तो कितने अच्छे लोग हैं, कथा मंदिर कर, तुम उसकी शिकायत कर रहे तो? नहीं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से हार हो जाते हैं। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। और महाराज हमसे सगे महाराज, हमने सुना है मोक्ष आ रहे हो, तो क्या टाइम पास करने के लिए महाराज बने क्या? नहीं, हम पूछ रहे हैं ऐसे मोक्ष आ रहे हो, सुना है तो मोक्ष आ रहे हो, साधना तपस्या बिल्कुल झंडे गाड़ रहे आजकल, बोल जाओ हाँ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आजकल ठंड ज्यादा लग रही है, उसी में लगे रहते थोड़ा सा। बोले कोई बात नहीं, अच्छा है, बाकी सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है। साधना तो अपनी शक्ति के अनुसार करना, आजकल शरीर भी जरा ऐसा हो रहा है, सुना है हमने, तो एक दुनिया भर की सारी परेशानी आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, शरीर भी आप 40-45 साल का हो गया तुम्हारा, पहले जैसा कहाँ साधना कर पाओगे, पहले जैसी कहाँ तपस्या कर पाओगे, पहले जैसी कहाँ तुम प्रकार की त्याग और अनेक प्रकार की कठोर होकर साधना में जा पाओगे। लेकिन सगर महाराज ऐसा नहीं है कि मोक्ष मार्ग में कोई साधना करने से, तपस्या करने से चलता है। देखो भगवान ने कितना अच्छा और भी ऑप्शन दिए तेरे लिए। ये भावना भाने के भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कमरे में बैठ जाना, भावना भाना थोड़ा सा, उसमें भी कल्याण होता है। चिंता करें, अरे यार अच्छा किया भगवान जी आपने हमें याद दिलाया, हम भूल गए थे भावना भाना। अब मान लो मेरे भी भावना भाना तीर्थंकर बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं भगवान जी से बात करने लग जाता। मेरा सीधा सा सिद्धांत है कि भावना शब्द का मतलब होता है मैं अपने विचार, अपने परिणाम, अपनी इच्छा, अपनी कामना, अपना चिंतन मनन भगवान जी को सुनाने लग जाता है। ये भावना शब्द का मतलब होता है। नहीं भगवान जी, मैं दर्शन सिद्धि भावना को आज सुनाऊंगा। भगवान मैं चाहता हूँ कि मैं आज दर्शन सिद्धि भावना तेरे सामने बैठ करके भाऊं और उसके बदले में मुझे अगले जन्म में तीर्थंकर पद की प्राप्ति होगा, यही मेरी कामना है। भगवान दर्शन सिद्धि भावना अपने भाने के लिए कहा है, मैं भाऊंगा, क्यों नहीं भाऊंगा? मैं क्यों विचार नहीं करूंगा दर्शन सिद्धि के बारे में? मैं जरूर विचार करूंगा, चिंतन करूंगा, मनन करूंगा। आप चाहते हो मेरे प्रभु कि मेरा दर्शन विशुद्ध हो, मेरी आस्था, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा स्वभाव, मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण, आप चाहते हो ये सुंदर हो, विशुद्ध हो, शोभा देने वाला हो, प्रशस्त हो। मैं जरूर इसकी तरफ प्रयास करूंगा। जब आप मुझसे इतनी बड़ी उम्मीद रखते हैं तो क्यों मैं पीछे हटूं मेरे महाप्रभु? और भगवान ऐसा नहीं है कि आपने बस खाली दर्शन शुद्धि भावना भाने के लिए कहा है और आप चले गए, नहीं, आपने मुझे बहुत सारे बिंदु दिए। मेरा दर्शन, मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा अंतःकरण, मेरा जीवन शैली सुंदर बने, इसके लिए आपने कुछ बिंदु भी दिए मेरे महाप्रभु। ऐसा थोड़ी ना, आप चाहते हो कि मैं दर्शन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करूं, और उस दर्शन की प्राप्ति के लिए आपने मुझे 8 अंगों का निरूपण भी दिया। उसमें निशंकित अंग सबसे पहले आपने मेरे लिए, अथवा आपने मुझसे उम्मीद रखी मेरे प्रभु कि मैं निशंक रहूं हमेशा। आप ऐसा चाहते हो कि मैं निशंक रहूं? ठीक है। आप चाहते हो कि मैं मेरे जीवन पर्यंत किसी भी भगवान में, किसी भी गुरु में, किसी भी शास्त्रों में, शास्त्रों की बातों में कोई शंका न रखूं। यदा कदाचित कभी भगवान की आराधना करते, पूजा करते, जाप करते, स्तुति पढ़ते, नाना प्रकार के व्रताचरण का पालन करने के बाद भी
जब मेरे जीवन में शुभ कर्म का उदय ना हो, जब मेरे जीवन में पुण्य का फल प्राप्त ना हो, तो कभी कभी मेरे मन में शंका सी आती है कि मैंने इतना धर्म, इतना व्रत, इतना तप किया, इतने प्रभु दर्शन किए और मेरे बुरे कर्म नहीं कटे, मेरे जीवन की आदि व्याधियां उपाधियां नष्ट नहीं हुई। भगवान आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। आपने उससे उम्मीद रखी कि मैं निशंक बना रहा हूं। आती है भगवान, मेरे अंदर शंकाएं उत्पन्न होती है। जब मेरी इच्छा, कामना, अभिलाषा, मेरे स्वप्न, मेरे जीवन की आधी व्याधियां जब नष्ट नहीं होती, तो मैं देवताओं पर भी शक करने लग जाता हूं। मुझे घृणा सी आने लग जाती है। क्यों न होती होगी? लोभी, लालच, तृष्णा से भरा हुआ हो, भोग बुद्धि जो है, थोड़ा बहुत देव दर्शन कर लिया, थोड़ा भोजन कर लिए, थोड़ा घंटे बजा लिए, थोड़ा शांतिधारा कर लिया, तो उम्मीद लगा के बैठता हूं कि मेरे घर का सब ठीक हो जाए। और जब तेरी आराधना करने के बाद भी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, तो शंका सी होने लग जाती है अरहंतों पर, सिद्धों पर भी। लेकिन भगवान आज के बाद मैं बिल्कुल शंका नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आस्था, मैं सिर्फ अपने आत्म कल्याण, मैं सिर्फ आपके दर्शन, सिर्फ आपकी पूजा, सिर्फ आपका सम्मान करने के लिए दरबार में उपस्थित होता रहूंगा। गुरुओं में भी शंका उत्पन्न होती है। कई बार मैं ऐसे साधु, ऐसे अलग अलग स्वभाव के साधुओं के संपर्क में आ जाता हूँ, तो उनकी चर्या, उनकी साधना, उनका स्वभाव, उनकी बुद्धि, उनके विचित्र प्रकार के रहन सहन के कारण कभी कभी मेरे मन में शंका सी आ जाती है। पता नहीं ये महाराज जी अच्छे है, नहीं है, बुरे है, सही है, गलत है, समय लगता है। मैं अभी भी इतना निशांक होकर के, निश्चिंत चित्त होकर के, रत्नत्रय के धारक मुनि महाराज है, ऐसा समझ करके ही मात्र उनके विनय, उनके लिए आहार दान, उनके लिए औषधि दान आदि के लिए आगे नहीं बढ़ पाता। शंका सी होती है, पता नहीं मैंने इतनी मुनि महाराज की सेवा की, आहार दान दिया, मैंने किसी को गुरु बनाया, गुरु बना करके मैंने उनसे कई बार आशीर्वाद मांगा, लेकिन उनका आशीर्वाद ही मुझे कभी नहीं मिला। इतनी बार मैंने गुरुजनों का आहार दान दिए, औषधि दान दिए, विहार करवाया, इतने साधुओं के चातुर्मास करवाए, नाना प्रकार की सेवा, दिन में, रात में, दोपहर में, व्यापार आदि से छुट्टियां लेकर के भी, पूरी दुनिया के गालियां खा करके भी मैंने साधु सेवा की है। लेकिन साधुओं पर भी शंका उत्पन्न होती मेरे मन में कि इन्होंने मेरा कभी कल्याण किया नहीं। हमने सुना था कि मुनियों की सेवा करने से दिन बदलते हैं, भाग्य बदलता है। हमने किसी ऋषिधारी सिद्धारी मुनि महाराज के बारे में सुना, हमने नाना प्रकार के चमत्कार दिखाने वाले साधुओं के बारे में सुना, उनके पास भी गए, उनसे आशीर्वाद लिया, उनको अपनी पीड़ा बताई, लेकिन कभी मन नहीं भरा। इतने चक्कर काटे, लेकिन बस परेशानी वही की वही, दरिद्रता वही की वही, विपत्ति वही की वही। शास्त्रों पर भी शंका आ जाती है। कई बार मंत्र जपते, स्तोत्र पढ़ लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, कहानियां पढ़ लेते हैं, शास्त्रों में लिखे हुए व्रत है, तप है, ध्यान है, सब कर लेते हैं, मिलता धरता कुछ है ही नहीं। शास्त्रों में लिखा हुआ है मंत्र में इतनी ताकत होती है, फलाना स्तोत्र में इतनी ताकत होती है, शास्त्रों की महिमाएं, शास्त्रों की गाथाएं, शास्त्रों के श्लोक उद्धरण सुन करने के बाद उस पर आस्था रख लेते हैं, फिर इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, शास्त्र पढ़ना भी छोड़ लेते हैं। स्वर्ग की बातें, नरक की बातें, मोक्ष की बातें, विजय क्षेत्र, तीन लोक का सारा वर्णन, ये सब बातों पर भी कभी कभी शंका सी आने लग जाती है। पता नहीं किसने देखा है, ये क्या नहीं है, क्या पता। इसलिए भगवान आपने मुझे ऐसा बता करके अच्छा ही किया है कि सही में अगर मैं सावधान नहीं होता आपके उपदेश के अनुसार कि निशांत रहने के लिए अगर आप नहीं कहते ना, मैं पक्का जीवन भर बस पूरता ही रह जाता। देव गुरु शास्त्र, कोई भगवान है ही नहीं, कोई भगवान नहीं होते, कोई गुरु नहीं होता, कोई आशीर्वाद नहीं होता, कोई शास्त्र नहीं होता, सब ढकोसली बातें। अब क्यों नहीं भगवान, ढकोसले तो भगवान ही रखते हैं। मेरे शरीर की इंद्रियों को भोग देने वाली स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, परिवार, ये कभी मुझे ढकोसना नहीं लगता। पाखंडी तो साधु ही लगते, झूठे तो साधु ही दिखते, कामी, क्रोधी, मानी, मायाचारी हमारे पति या पत्नियां हमें कभी बुरे नहीं लगते। दुर्गुणों से भरे हुए माँ बाप, दुर्गुणों से भरी हुई पत्नियां, दुर्गुणों से भरे हुए पति, ये तो कभी हमें ढोंग नहीं लगता। इनको तो कभी हम सोच भी नहीं सकते कि इनसे दूर होकर के जिंदगी गुजारना है।
दुनिया भर के नाक नखरे, दुनिया भर के बहाने, दुनिया भर के तर्क है हमारे पास कि कैसे भगवान की आराधना पूजन वंदन करना व्यर्थ है, कैसे गुरुजनों के निकट जाना, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनके प्रवचन सुनना बकवास है, बेकार है, उनकी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती, कैसे शास्त्र पढ़ने में मानाकानी कर लेते हैं, रुचि नहीं रखते। लेकिन कभी संसार के भोगों के लिए हमारे मन में कोई शंका उत्पन्न नहीं होती। इसलिए भगवान आपने जो मुझे कहा है निशंकित हो जाओ अविचल सागर, ठीक है भगवान, ये जो 8 अंगों में से एक अंग है निशंकित अंग, मैं आज के बाद अविचल सागर आपके सामने ये भावना पाऊंगा, ये संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मैं इस संसार में जहाँ कहीं भी अरहंत परमेष्टि है, सिद्ध परमेष्टि है, आचार्य परमेष्टि है, उपाध्याय परमेष्टि है, साधु परमेष्टि है, अथवा शास्त्र है, जिनवानी माता है, मैं इसमें कभी शंका नहीं करूंगा। अटूट आस्था रख करके, श्रद्धा रख करके उनको नमन करूंगा, वंदन करूंगा, उनका स्मरण करूंगा, उनके सेवा शुश्रूषा का अवसर मिले मैं जरूर सेवा शुश्रूषा करूंगा। आहार दान, औषधि दान, विहार आदि में कभी मेरे द्वारा सहयोग का अवसर प्राप्त मिले मैं जरूर निशंकित बुद्धि से निश्चिंत होकर के उनके निकट बैठ करके उनके रत्नत्रय को आगे बढ़ाने के लिए, उनके तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए मैं मदद जरूर करूंगा। मेरे महाप्रभु, आपकी इच्छाओं को पूरा करना ही अब मेरे जीवन का लक्ष्य है। आप चाहते हो कि मैं निशंकित बनूं, ठीक है। अगर मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करूंगा भगवान, तो कहीं मेरा यह जीवन स्त्रियों की इच्छा, पुरुषों की इच्छा, मूर्खों की इच्छा, भोगियों की इच्छा, छली कपटी कामी क्रोधी मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करते करते कहीं मेरा जीवन न निकल जाए। निकांक्षित अंग, अरे यार भगवान तुम भी ऐसे ऐसी बातें करने के लिए कहते हो ना, आकांक्षा नहीं रखो, तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं आकांक्षा नहीं रखूं कहीं। आकांक्षा नहीं करने के लिए कह रहे भगवान। अरे भगवान हम तो गृहस्थ में रहते हैं, परिवार है, कुटुंब है, जिम्मेदारियां है, इतनी सारी आकांक्षाएं हमारे मन में होती है, तुम कैसे कह सकते हो मुझे कि मैं आकांक्षा से रहित जीवन जीऊं? आपको लगता है भगवान मैं आकांक्षा के बिना जीवन जी सकता हूं? अरे यार वैसे सागर तुम समझते नहीं हो, अरे समझो थोड़ा सा और चिंतन करो अच्छे से। अच्छा मतलब निकांक्षित होने के लिए कहा है, मतलब ये है कि संसार में जितनी भी बुरी इच्छा है, बुरी कामना, बुरी आकांक्षा, बुरी अभिलाषा, अधर्म, भोग, दुराचार, व्यभिचार, व्यसन, जो आत्मा को पाप कर्मों की सारा बंध जाती है, ऐसी चीजों की आकांक्षा करने के लिए तुम मना कर रहे हो। हाँ विचल सागर, मैं वही कह रहा हूँ। अरे तुम जीवन जियोगे, तुम्हें भोजन की आकांक्षा रहेगी, लेकिन ध्यान रखना शास्त्र में लिखा है ना, तुम मुनि हो तो तुम्हें एक ही बार भोजन करना है। हाँ तो तुम एक ही बार मुझे भोजन प्राप्त हो, तुम बस उसी की आकांक्षा रखना। आप मुझे बात समझ में आ गई विचल सागर कि मैं कौन सी निकांक्षित होने के लिए कह रहा हूँ? हाँ प्रभु मुझे समझ में आ गया कि मैं अगर गृहस्थ हूँ तो मुझे मेरी माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, मेरे इष्टजन, बंधु बांधवजन, मेरे मित्रजन, मेरा जन समूह, इनके बीच में रह करके मैं इन्हीं से मात्र अपनी आकांक्षा रखूंगा, वो भी सभ्य आकांक्षा रखूंगा। मैं कभी भी प्रभु पर स्त्री की आकांक्षा नहीं रखूंगा, पर पुरुष की आकांक्षा नहीं रखूंगा, पर धन की आकांक्षा नहीं रखूंगा। जो मेरे भाग्य में नहीं है, जो मेरी किस्मत में नहीं है, जो मेरे धर्म के अनुसार स्वीकार की हुई कोई वस्तु नहीं है, मैं उस वस्तु को प्राप्त करने की, उस वस्तु को भोगने की, उस वस्तु को सेवन करने की कभी भी आकांक्षा नहीं रखूंगा। भगवान अच्छा किया तुमने बता दी। मैं सप्त व्यसन की आकांक्षा छोड़ देता हूँ, मैं 3 मकार मध्य मांस मधु की आकांक्षा छोड़ देता हूँ, मैं वड़, पीपल, अंजीर, औदुंबर, पाखर आदि पंच औदुंबर फलों का मैं आकांक्षा छोड़ देता हूँ। मैं सप्त व्यसनों का भी आकांक्षा छोड़ता हूँ। सारी जितनी भी दुर्गुणों से भरे हुए संस्कार अथवा वस्तु जगत में मैं उसको भी प्राप्त करने की अभिलाषा छोड़ता हूँ। मैं प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक जो धर्म, जो शास्त्र, जो प्रभु आज्ञा के द्वारा स्वीकारी हुई, प्राप्त हुई वस्तु है, बस मैं उसी की आकांक्षा रखूंगा। जो देव गुरु शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट नहीं है,
मैं ऐसी किसी भी वस्तु की कभी भी अभिलाषा रखते हुए अपना जीवन यापन नहीं करूंगा। ठीक है भगवान, इतने से काम चलेगा आपका? हाँ चल सागर, चल जाएगा। तो भगवान देखो, नेशन के धोने का मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैंने आपको निकांक्षित, मैं खोटी आकांक्षाओं को लेकर के मुझे धर्म के बदले में स्वर्ग मिल जाए, मुझे धर्म के बदले में मोक्ष मिल जाए, मुझे नाना प्रकार के भोग मिल जाए, मुझे नाना प्रकार की संपदा मिल जाए, मैं धर्म करूंगा तो इसके बदले में मेरे घर में वैभव संपदा करने लग जाए, मैं ये भी आकांक्षा छोड़ देता हूँ। मैं मात्र आज के बाद धर्म करूंगा अपने आप को गुणवान बनाने के लिए। मैं अविचल सागर स्वयं को जिन गुण संपत्ति को मज्जम, जिनेन्द्र भगवान की गुणों की संपदा मात्र कर प्राप्त करने के लिए मैं आज के बाद देव दर्शन, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान अथवा मैं प्रभु 28 गुणों की साधना करूंगा मात्र मैं अपने मनोवचन कार्य को गुणवान बनाने के लिए। मेरी आकांक्षा यही है। तो आज के बाद भगवान पर स्त्री, पर धन, पर वनिता, पर वैभव, पर संपदा जो मेरी मालिकियत में नहीं है, जो मेरे पुण्य में नहीं है, जो मेरे भाग्य में नहीं है, मैं उसकी आकांक्षा को छोड़ देता हूं। भगवान जी कहते बहुत अच्छा सब निर्विचिकित्सा का भगवान तुम तो हमारा गला घोट होगा, साधना के बाद साधना तुम हमसे करवाते चले जा रहे हो। निर्विचिकित्सा, बस इतनी सी बात, बस तुम चाहते हो कि मैं ग्लानि न करूं, घृणा न करूं। वैसे है तो भगवान तुम चाह तो रहे हो कि अविचल सागर जी निर्विचिकित्सा का पालन करे, लेकिन हो जाएगा, तुमने कही है तो हम कोशिश तो कर ही लेते हैं। मतलब मुझे ग्लानि नहीं करना, किसी पर भी ग्लानि नहीं करना, कुछ भी हो जाए, बुरा भी हो जाए, गंदा भी हो जाए, कोई खोटा काम करे तो भी यार ऐसे कैसे चलेगा भगवान, कोई छोटा काम करेगा, कोई छोटा काम करेगा, कोई धर्म के विपरीत आचरण करेगा तो ग्लानि तो आएगी मन में, घृणा तो आएगी मन में। नहीं हमसे सगर और थोड़ा अच्छे से चिंतन करो। अच्छा तो भगवान मतलब ग्लानि का मतलब सब जगह, किसी को भी संसार में, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे आसपास जितने भी ये त्रियंच आ जाए, मनुष्य आ जाए, गृहस्थ आ जाए, साधु सन्यासी आ जाए, व्रती तपस्वी आ जाए, चाहे वो आज्ञा में मूर्ख, भोगी व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति, पापी व्यक्ति भी आ जाए तो भी हाँ विचल सागर किसी की भी कभी ग्लानि नहीं करना। काहे भगवान काहे ग्लानि न करें हम? अभी तो हम ऐसे तो मुंह लटका करके मुंह मोचा करके चले जाते हैं, तो नहीं करना चाहिए ऐसा। बोले नहीं विचल सागर, आप सोचो तो मैंने क्यों मना किया होगा तुम्हें? भगवान इसलिए मना किया होगा कि ये सारे संसारी जीव तो 8 कर्म धारण करने वाले हैं, इनके पास 8 कर्म भी है, इनके पास एक कर्म से प्रेरित मन भी है, वचन भी है, शरीर भी है। तो भगवान तुम चाहते हो कि इनके मन के अंदर कोई भी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि नाना प्रकार के गलत विचार आ जाते हैं, वो मुझे पता चल जाए इसके मन में इतनी गंदी चीजें भरी पड़ी है, तो भी मुझे उस व्यक्ति से घृणा नहीं करना। हाँ बिल्कुल सही पकड़े अविचल सागर, बिल्कुल घृणा नहीं करना उस व्यक्ति से। तो उसके मन में गंदगी तो है, इतना गंदा ख्याल कौन रखता है? गंदे ख्याल तो भी उसको क्या घृणा नहीं करना? तो क्या हम अच्छा बोले? नहीं, हम अच्छा कहने के लिए थोड़ी कह रहे हैं अविचल सागर। कितना भी कोई तेरे लिए कितना गंदा सोचने वाला हो, उससे घृणा नहीं करना, उसके मन से भी घृणा नहीं करना। तो भगवान वो गंदा बोलेगा, उनकी वाणी में गंदगी होगी, गाली गलौज, घृणा, नफरत, द्वेष, नाना प्रकार के अपशब्द, कठोर वचन, उग्र वचन, कोई अश्लील वचन, असभ्य वचन, असामाजिक वचन कोई बोलेगा, भगवान तो भी उस व्यक्ति से भी घृणा नहीं करना। बिल्कुल सही। कोई तुम्हारी सास हो, ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, मित्र हो, परिचित हो, अपरिचित हो, संसार का कोई भी जीवित प्राणी आकर के तेरे सामने खड़े हो जाए, मन से गंदा व्यवहार करे, वाणी से गंदा व्यवहार करे, तो तुम्हें उसके प्रति घृणा नहीं करना है, ग्लानि नहीं करना है। अरे यार भगवान ये ऐसे कैसे क्या करवा रहे तुम? तो भैया अविचल सागर सिद्धालय ऐसे थोड़ी ना फ्री में मिलता है। धुले हुए कपड़े पहन करके खाना बना लिया, तुमने खा लिया, तो ऐसा थोड़ी कोई मोक्ष मिलता है। इधर बुद्धि शुद्ध करो, अपनी आदतें शुद्ध करो, अपना हृदय ऐसा बनाओ, अपनी बुद्धि ऐसी बनाओ, अपने विचार ऐसे बनाओ, अपनी नियत ऐसे बनाओ, तब जाकर के हम सिद्ध बने, केवल ज्ञानी बने। तुम ऐसा थोड़ी ना कि न बोल करके किधर पहुंच जाओ, नहीं पहुंच पाओगे ऐसे। ठीक है भगवान, फिर भगवान उसके शरीर में कभी मलमूत्र का विसर्जन हो जाए, उसके शरीर से नाक से मल बहने लग जाए, मुख से लार टपकने लग जाती है, शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है,
कोई कोई में से मुनि महाराज होते हैं जो दिखने में सुंदर नहीं दिखते, दांत बाहर आते हैं, बूढ़े बाड़े से होते हैं, हाँ उनका लोशन का सोच की क्रिया भी हमें करनी पड़ती, तो भगवान उससे भी ग्लानि नहीं करना। बिल्कुल सही है विचल सागर, शरीर है नम मलबार बहेनकारी, अनेक प्रकार के रोगों से भरा हुआ है, इसका आकार कुछ भी हो सकता है, तुम्हें पसंद भी आ सकता है, नहीं पसंद आ सकता, उसका स्वभाव, उसका मन, उसका हृदय, उसके शरीर में नाना प्रकार के विकलांगता हो सकती है, कुरूपपना हो सकता है, दाने दाने हो सकते हैं, शरीर आड़ा तिरछा हो सकता है, जला हुआ हो सकता है, टूटा हुआ हो सकता है, किसी के दांत बाहर, किसी के दांत अंदर, किसी के नाक ऐसी, किसी की आंख फूटी हुई, किसी के नाक कटे हुए, किसी का माथा के दर्द, किसी की गर्दन के दर्द, किसी का कंधा के दर्द, कोई कुब्जा बन करके बैठा है, नाना प्रकार के हजारों अनंत अनंत असंख्यात तरीके का ये शरीर में नाना प्रकार की आदि व्याधियां भरी पड़ी है। पता नहीं किस कर्म के उदय से किसके शरीर में कोढ़ पैदा हो जाए, किसके शरीर में आंखें चली जाए, कौन कैसा बन जाए, कब कहा किसकी लघु शंका सोच की क्रिया, किसके लाल टपकने लग जाए, किसकी आंखों से कीचड़ मैला बहने लग जाए, किसके कंठ से कब बाहर निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। कब कौन आकर के तेरे सामने उल्टी कर दे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अविचल सागर, शरीर से संबंधित कोई भी मलिन कर्म तेरे सामने आ जाए तो तुम उस शरीर से भी घृणा नहीं कर सकते। भगवान तुम प्राण लेके रहोगे हमारे, हरे अविचल सागर हमें प्राण ही तो दे दे तुम्हारे, हम तो चाहते तेरे प्राण सीधा निकल करके सिद्धालय आ जाए, हम प्राण ही तो ले रहे थे, तो दे दो मुझे प्राण अपने। ठीक है भगवान, जब तुम प्राण लेने के लिए उतावले हो रहे तो हम तो पहले प्राण दे रहे, अगर तुम्हारे नाम हम प्राण नहीं देंगे तो ये कोई दूसरों को देना पड़े हमें प्राण, कोई प्राणनाथ बोल दे या हमें प्राण दे दो, इससे अच्छा है कि दुनिया के किसी मूर्खों को अपने प्राण दे दे, इससे अच्छा तो हम तुम्हें ही दे दे। तो ठीक है भगवान, तुम चाहते हो कि मैं निर्विचि के सांग के पालन धारण करने वाला विचल सागर बनूं, मैं आज बहुत अच्छे से दर्शन शुद्धि के द्वारा निशक्ति, निकांक्षी, निर्विच के साथ आदि 3 गुणों का तो मैंने भगवान अच्छे से चिंतन मनन किया। भगवान अब मेरा गाना टाइम हो रहा हो, अब हम कल फिर से तुम्हारे पास आएंगे। अमूढ़ दृष्टि, उपगहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये बाकी के भी 8 अंगों का भी हम अप्रोच चिंतन और विचार करेंगे। विचार करके आपके सामने आत्मसाक्षी से हम संकल्प लेंगे कि हाँ, हम जैसा तुम चाहते वैसा निशंकित, निकांक्षित, निर्विच के साथ अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना करने वाला मैं विचल सागर बनूं। आप ऐसा चाहते हो, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा सावधान रहूंगा, सजग रहूंगा। इन गलियों में, मोहल्लों में, नगरों में, मंदिरों में, जिनालयों में, एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए, विहार करते हुए, नाना प्रकार के सुख दुख, शांति अशांति, पुण्य पाप का फल भोगते हुए भी मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य रहेगा, आपकी इच्छा को पूरा करना। क्योंकि मैंने अनंत काल तक काम से तड़पने वाले लोगों की इच्छा पूरा करता रहा, तृष्णा से भरे हुए लोगों की इच्छा पूरा करवा, भूख से तड़पने वाले लोगों की भूख की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने बहुत कष्ट सहन किए हैं। और मैंने इन कामी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, अहंकारी, घमंडी लोगों के इच्छाओं को पूरा करते करते मैंने अनंत काल तक खुद भी भोग भोग लिया, दूसरों को भी भोग प्रदान किए, लेकिन इसके बदले में मुझे हमेशा दुर्गति ही मिली है। इसलिए प्रभु, ये भाव मैं समझ चुका हूँ कि इसमें आपकी इच्छा पूरी करने में ही मेरे आत्मा का कल्याण उद्धार है। इसलिए आप मुझे अपनी शरण में हमेशा बनाए रखना। मैं अविचल सागर पुनः पुनः आपके सामने उपस्थित होकर इसी प्रकार दर्शन शुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवती संचार, दीक्षानुपयोग, शक्तिदस्ताकृति, साधु समाधि आदि आदि जो भावना आपने बताई है, उन भावनाओं का चिंतन मनन विचार विमर्श करते मैं अपने मन को, बुद्धि को, विचार को, हृदय को, अपनी आंखों को, वाणी को, अपनी नीयत को सुंदर बना करके इसी नश्वर मृत्यु लोक में अज्ञानियों से, पाखंडियों से, छलियों से, कामियों से भरे हुए संसार में मैं अपने आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ूंगा। नमस्कार भगवान जी। इसको क्या कहते हैं? भावना भाना, मतलब विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, भगवान को सामने रख करके हम उनके ही बताए हुए दर्शन शुद्धि, मतलब यही होता है। समझ में आ गया? आप लोग करोगे? भगवान जी से बात करना आती है तो क्या आता है? आपस में बात करना आता है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको हमेशा भगवान जी से, अब जरूरी नहीं कि भगवान जी के सामने बैठिए भगवान जी से बात करें,
आप घर में रहते हैं, किचन में रहते हैं, बेडरूम में रहते हैं, ड्राइंग रूम में रहते हैं, घर के छत पे कपड़े सुखा रहे होते हैं, आप कहीं भी रहते हैं ना, तो भगवान जी से जरूर बात कर लिया करो। मैं दिन भर कहीं भी चला जाता हूँ, और भगवान जी और कैसा चल रहा है भगवान जी, क्या चाहते हो भगवान जी, मैं क्या पूरा विचल सागर जी, और तुम मेरे से क्या करवाना चाहते हो, मेरे हृदय में तुम क्या देखना चाहते हो, मेरे मन में तुम क्या देखना चाहते हो मेरे प्रभु, मैं इंसानों से कैसे बात करूँ ऐसा तुम चाहते हो, मैं आहार कैसे करूँ, तुम क्या चाहते हो भगवान, मैं कल से खाना घर में कैसे खाऊं, मैं पति के साथ कैसे रहूं, मैं पत्नी के साथ कैसे रहूं, मेरे घर में नाना प्रकार की पीड़ा वेदना है, मैं दुख में भी कैसा रहूं, मेरे पर तुम क्या चाहते हो बताओ। तो ऐसे प्रभु को पूछोगे, ऐसे प्रभु से बात करते रहोगे, प्रभु से वार्तालाप करोगे, तो आपके पास एक सद्बुद्धि आ जाती है, एक सन्मति आ जाती है, और उसके द्वारा हमारा हृदय बुद्धि विचार इतना सुंदर बन जाते हैं कि हमारे देवता रिद्धियां सिद्धियां स्वयं आकर के बगल में बैठने लग जाती है। समझ में आ रहा है कुछ? तो आप या तो अपने आप से बात करो, या फिर आप भगवान जी से बात करते रहो। और सुनाएंगे, और कभी कोई भावना का प्रकरण छेड़ दिया तो आगे की भी बता देंगे, कोई मना नहीं, आगे सो तो नहीं गए। अंतिम जिज्ञासा के लिए मैं तुरंत से प्रिया को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपनी जिज्ञासा रखें। हम सबके जीवन के सार्थकता और उपयोगिता बताने वाले मुनि महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते। मुनिश्री सम्यक दर्शन को अपने आचरण में कैसे उतारें? ये पक्का सो रही थी अभी। नहीं, चाहिए तो बता रहे थे। आप उसी में बता रहे थे, हाँ। लेकिन व्यस्त जीवन में कुछ बातें ऐसी है। यही माते, यही होता है, आचरण में नहीं होता, विचारों में ही होता है। मैंने चिंतन का शुरुआत ही यही किया था कि बुंदेलखंड में सबसे फेवरेट डिश अगर कोई है, आचरण अच्छा रखो। भैया आप लोग ये बोला करो, भैया आचरण तो अपनी अनुकूलता से अच्छा बनाओ, लेकिन विचार बहुत अच्छे से रखा करो। ज्यादा विचारों की ज्यादा अच्छाई की आवश्यकता है। आचरण अच्छा क्या है ही ना माता, सप्त व्यसन करते नहीं हो, 5 अवनंबर फलों का त्याग है, मध्यमांस मधु सेवन करते नहीं हो, और कहां से आचरण अच्छा करे। और अच्छा आचरण इतना ही होता है, आप बंद कर लिया कर लो, 7 व्यसन करते हो, दारू गुटखा सिगरेट बीड़ी दुराचार व्यभिचार व्यसन हिंसा कुछ करते हो, नहीं करते ना। 5 अवनंबर फल खाते हो, नहीं खाते। मध्य मांस मधु खाते हो, नहीं खाते। और सब समझ लेना तुम्हारा आचरण दुनिया का ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट आचरण है, खुल्ला खुल्ला रहो। उसके बाद में अगर तुम्हें कोई आकर के बोलता है आचरण अच्छा रखो, तो इसका मतलब यह है कि तुम उसके मन के हिसाब से रह नहीं रहे हो, इसलिए वो तुझे बोल रहा है पूरा आचरण अच्छा रखो। वो तुम्हें अपने सांचे में ढालना चाहता है, इसलिए ध्यान रखना। जिनेंद्र भगवान के हिसाब से अच्छा आचरण इतना ही है, सप्त व्यसनों का त्याग करके बैठ जाओ, 5 अवनंबर फलों का त्याग करके बैठ जाओ, और मध्यमांस मधु का त्याग कर दो, और शक्ति के अनुसार देव दर्शन देवपूजा गुरुपास्ती स्वाध्याय संयम तपाव दान कर रहे ना। और सब अब ये गली में नुक्कड़ के जो नटोरे भटोरे बैठे पूछड़ वाले पति पत्नी नाती पोती जो भी तुम्हारे घर है मोहल्ले में गली में, अगर वो फिर भी तुझे कहते हैं कि अपना आचरण सुधार ले, ऐसा करके आगे निकल जाना, सबकी बातें मत सुनो। एक सही बात बताता हूँ, कभी तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है यार तुम अपना आचरण सुधारो, जब बगल वाले जाना टोकते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ते, संभव ही नहीं है। अभी मुझे यहाँ आटा मंदिर में 200 लोग, अगर मैं लोगों को पूछूंगा ना मेरा आचरण आप लोगों को अच्छा लगता है, कि अभी 200 लोग आकर के 200 बातें सुना के चले जाए, महाराज जो प्रवचन के पहले थोड़ा ऐसा बोला करो, प्रवचन को थोड़ा ऐसा बोलो, प्रवचन थोड़ा ऐसा बोलते ऐसा नहीं ऐसा किया करो, वो थोड़ा कमरे में ऐसा नहीं ऐसा रहा करो, थोड़ा कमरे में लाइट चलती है उसका ऐसा करो, वो आपका पाटा थोड़ा नीचे लग गया ऊपर लग गया इधर लग गई इधर लग गई। दुनिया के लोग अभी आकर के मेरे कंधे पर इधर उधर आकर के चढ़ करके मुझे आचरण करना अभी भी सिखा दे, कोई नहीं छोड़ता, बस मैं हाथ बंद करके बैठता हूँ। अभी तो सर सप्त व्यसन नहीं है, मध्यमांस मधु नहीं है ना, खेल लेने जाओ, तुम्हारे हिसाब से चलता है, चल भाग इसमें तो मेरे प्रभु के हिसाब से चलूंगा, मैं मेरे प्रभु के हिसाब से चलूंगा। तुम्हें पसंद आना नहीं आ रहा मुझे, या तुम्हें पसंद आने की मैं साधु बनाऊं,
तुम पसंद करो इसलिए मैं साधु थोड़ी ना बनाऊं, मैं मेरे प्रभु को पसंद आ जाए इसलिए साधु बनाऊं। वो पसंद करते हैं तो तू पसंद नहीं कर रहा तो क्या लेना देना? क्या भरोसा होता? आज मेरे पीछे कम से कम 10 करोड़ देवता खड़े रहते, तुम्हें दिखता है? अब इंसानों को अगर पूछो कि हमसे सागर आपको कितना पसंद है, तो 100 में से 20 लोग भी हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसे कोई कांड किए ही नहीं है कि इंसानों की भीड़ मुझे पसंद करे। लेकिन मैंने ऐसे रोज के 1000 कांड ऐसे कर देता हूं कि भगवान और देवता मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो तुम खुद सोचो कि तुम्हारा आचरण तुम इंसानों के अनुकूल बनने के लिए कर रहे हो कि तुम अपना अच्छा आचरण तुम भगवान को पसंद आने के लिए कर रहे हो। तुम्हारे घर के अगल बगल की जितनी भी जिंदा इंसान आकर के तुम्हें कहता है कि आचरण अच्छा रखो, वो तुम्हें भगवान बनते हुए देखना चाहते हैं इसलिए बोल रहे हैं क्या उनके मन के अनुसार तुम नहीं रहते इसलिए बोल रहे हैं? पहले ये तय करो। तुम्हें स्वर्ग जाते हुए मोक्ष जाते हुए तुम्हारी आत्मा ऐसे उठ करके कोई देवी बन जाए देवता बन जाए इसलिए आचरण सुधारने के लिए कह रहे हैं? क्या उनकी कहीं ना कहीं अटक रही है खटक रही है फंसी पड़ी है इसलिए बोल रहे हैं? तो इसलिए उनके कटोरे बटोरे के चक्कर में आकर के नहीं बैठना। ये तो ऐसे ही है, इनको तो रंभा भी ले दो उर्वशी ला के ले लो तो भी इधर भी बोलेंगे तो है रंभा तो ऐसी का नाचती है। तो ये ऐसी ही है, संसार के चक्कर में नहीं पड़ता। तो इंसानों को रिझाने में सफलता प्राप्त करने की कोशिश मत करो। इंसान कभी किसी पर एक व्यक्ति को ना गुरु बना सकता है, ना भगवान बना सकता है, ना माँ बना सकता है, ना पिता। इसका दिमाग का कोई ठोर ठिकाना है ही नहीं। एक इंसान के दिमाग में तुम जिंदगी भर कभी जान के नहीं बैठ सकते, ना पति के रूप में, ना पत्नी के रूप में, ना माँ के रूप में, ना बाप के रूप में, ना पुत्र के रूप में। ये इंसान का किसी का भी दिमाग इस लायक है नहीं कि उसके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ पति बैठे, पत्नी बैठे, पुत्री बैठे, माता बैठे, पिता बैठे, कोई भरोसा नहीं। कब बदल जाए, कब दल बदल जाए, किसी को खबर नहीं रहती। कब कौन अपने दिमाग से किसके चक्कर में पड़ जाए, किससे मोहित हो जाए, किससे प्रभावित हो जाए, किसको कलेजे में किडनी में फेफड़े में धक्कर की जिंदगी गुजार ले, शादी किसी के साथ और दिमाग में कलेजे में किसी और के साथ, कुछ इंसान का भरोसा नहीं। तुम किसका दिल जीतने के लिए जिंदगी बर्बाद करोगे, ध्यान रखना। एक बार ऐसे देवता भूत प्रेत होते नहीं, बिहार कर रहे थे, ललितपुरी आ रहे थे, तो आगे कुछ डुकरी ऐसे नमस्तु महाराज। मैंने कहा क्या है तुम लोग घर पर नहीं जाते क्या? अरे महाराज घर कहाँ जाए? मैंने कहा इधर ललितपुर के बाहर ही रहते तुम लोग कहाँ के रहने वाले? बोले आटा मंदिर के आते हैं। आटा मंदिर जाना चाहिए उन लोगों को, उधर तुम्हारे पति होंगे, पत्नी होंगी, बच्चे होंगे। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा जाना चाहिए, उनको उपकार करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए, तुम देवता बने हो। महाराज देवता बने चाहिए लेकिन अवधि ज्ञान भी मिले हैं हमें। अवधि ज्ञान से हमने देख लिया एक डुकरो बैठो तो देवता। बोले हमने ये देख लिया कि हमारी लुगाई पूरे जीवन भर, अवधि ज्ञान से देख लिया कि हमने हमारी लुगाई में जीवन भर शादी तो हमसे कर ली, प्रेम किसी और से, चाहत किसी और से, देवी बेटी थी हमारे भी सामने यही कांड है। हमारा पति हमसे ब्याह हो गया, सब हो गया, कोई पता चला कि 10, 20, 50, 100, 200 और उसके दिमाग में बैठे, हम कहाँ जाए उसके पास? तो देवी देवता मरने के बाद आप लोगों के पास नहीं आते ना, इसलिए नहीं आते। वो अवधि ज्ञान से सब जान लेते हैं, तुम्हारे जीवन में क्या था, बुद्धि में क्या था, हृदय में क्या था, किडनी में क्या था, फेफड़े में क्या था, कलेजे में क्या था, यादों में क्या था, ख्वाबों में क्या था, ख्यालों में क्या था, ये सब जान लेते हैं अवधि ज्ञान से। इसलिए वो कभी पलट करके अपने परिवार के लोगों के पास नहीं चाहते भी तो सिर्फ देख दनादन बर्बाद करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, पेरने के लिए। फेवरेट शब्द है गुंजन का, पेरवे के लाने आ रहा। हाँ, देव बनना, देवता देवगति में सबसे ज्यादा दर्द इसी बात का होता है। लोगों को लगता है देव बनो, देव बनो, देव बनो। जब देव बने कभी उनकी बातें सुन लो पता चलेगा, ऐसे ऐसी बातें बोल के चले जाते हैं, हमारा नशा उतर जाता है देव बनने का, स्वर्ग जाने के लिए हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। आप लोगों को अभी भी लगता है कि नरक में चला जाऊं तो देव बन जाऊं, अच्छा लगता है। एक देवता को भी तुम्हारे सामने आ जाए, उसको बस पूछ लेना कि तुम अपनी माता, तुम अपने पिता, अपनी पत्नी, अपनी बहन के पास क्यों नहीं गए? सबका जीवन, सबका चरित्र, सबकी बुद्धि, सबके विचार, सबके जीवन का पूरा बायोडाटा निकाल करके बैठे रहते हैं। सही है क्या गलत है? इसलिए लगता सा है देव बनना बहुत अच्छा है, बेचारे वहां भी कुड़ते रह जाते सब।